अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शरणरूपं कदामयं ददातीतं वन्दे अहं श्रीगुरवः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणो रघुनाथं सजीवं सावदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणो ललिता श्रीविशाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावनेश्वरी केशवशत कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचनं पंगुलं हयते गिरिधत्तिपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी इति नामिने बहुपादश्च साहित्यम्य प्रकाशविति विरश उच्चारणं कीर्तिमान् साधु भगवत्पदायते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नश्रुतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो सर्वप्रथम मेरे दीक्षा गुरुदेव नित्यलीला पवित्र जगन विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य अष्टकर सत्र श्रीमान गोपाल विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं सवन गुरुदेव गुरुदास महाराज के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर वरिष्ठ माता एवं प्रभु जो बैठे हैं इनके चरण कमल की दीक्षा की आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि आज इस सुंदर जो सुमंगलमय जो दिन है गुरु पूर्णिमा में थोड़ा सा हम गुरुदेव की जो गुण कीर्तन
गुरुदेव की क्या काम है जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर सके। हरे कृष्णा, हरि बोल। और आप सभी लोगों को स्वागत है कि इतना बारिश में आप लोग सब आए हैं। अब इतना बारिश हो रहे हैं कि हम लोग मंदिर गए थे, घूम घूम के गाड़ी लेके आए, मतलब पूरा गाड़ी भर गया पानी में, तो गाड़ी में आ जाता है ऐसा पानी, घूम घूम के लेके आया। जितना कष्ट मिला खड़गड़ मंदिर से आने में घर तक हुआ, उतना कष्ट अभी घर से इधर तक आने में हुआ। इतना ट्रैफिक था, खड्डा बिड्डा में लेके आया, बारिश पर बंद कर दिया, गर्मी में हम लोग आप दिन तक बंद होने लगा, ऐसा परिस्थिति है। फिर भी आप लोग सब आए हैं, वास्तव में आज बहुत पावन दिन है। आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है। तो आज हम लोग आज तो क्या क्या है पहले ये सोच लीजिए। आज जो है सबसे पहला जो है गुरु पूर्णिमा, यानी सबसे हमारा जो आदि गुरु जो है व्यासदेव जी, जिसको कहते हैं कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ये हमारा आदि गुरु है, इनका आज आविर्भाव तिथि है। और उसके बाद है हमारा जो 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी जो है उनका तिरोभाव तिथि है, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है। और एक जो है हमारा इस्कॉन जीडीसी गुरु भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी आज तिरोभाव तिथि है। और भक्ति चारू स्वामी महाराज क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि मेरे जितना भी बुक्स है, जितना भी ग्रंथ है, इंग्लिश भाषा में जो मैंने किया है, इसको आप सब बंगाली में ट्रांसलेशन करना। तो जो भी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, जितना भी प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, ये सब भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इसको ट्रांसलेट किया, यानी अनुवाद, बांग्ला अनुवाद किया है। इनका बहुत बड़ा अवदान है, बहुत धनी परिवार के है ये, इनका तो आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा अवदान इस्कॉन के लिए था कि ऐसे सिंह गुरु जैसे प्रभुपाद जी के जितना भी शिष्य है सब ऐसा ही थे, और प्रभुपाद जी के लिए जीवन पूरा दे दिया। और ऐसे शुद्ध भक्त थे कि जिन्होंने प्रभुपाद जी को इतना प्रेम करते थे कि प्रभुपाद जी का जीवन का पूरा स्टोरी उन्होंने पूरा स्टोरी को अभय चरण नाम के एक पूरा पिक्चर बना दिया, सीरियल बना दिया, जो आप देख सकते हो, पूरा शुद्ध तरीका, जिसमें कोई भी ये नहीं है। उन्होंने ये किया। और आज जो वेदव्यास है, आप जानते हैं वेदव्यास कौन है? वशिष्ठ मुनि के पुत्र ये शक्ति, शक्ति के पुत्र ये परशर मुनि, और परशर मुनि के पुत्र हुए वेदव्यास जी। और नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा है? क्योंकि उनका शरीर का जो वर्ण थे कृष्ण वर्ण था, इसीलिए नाम था कृष्ण। और द्वीप में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। और वेदव्यास नाम इसीलिए हुआ जिन्होंने वेद को पहला एक था, उनको फिर 3 चारों में विभाजित किया, इसीलिए उनका विस्तार किया, इसलिए नाम हुआ वेदव्यास। तो वेदव्यास आज का जो गुरु पूर्णिमा है हम लोग सब मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु इस जगत में कोई भी कार्य जो भी होते हैं गुरु के बिना सफल नहीं होता है, गुरु के बिना प्राप्ति नहीं होता है। सबसे पहला गुरु कौन है हमारा? कौन बता सकते हैं? माता पिता हमारा सबसे पहला गुरु है, ये ध्यान में रखिए। हम माता पिता से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहला गुरु है, वो भी हमारा गुरु है। आहिस्ता आहिस्ता लेके माता पिता से लेके समाज से लेके हम जब शिक्षा के लिए विद्यालय में जाते हैं, वो भी हमारा शिक्षा, वो भी गुरु होते हैं। जो भी हम इस जगत में प्राप्त करते हैं, हम जिससे शिक्षा लेते हैं, जो भी हम कार्य सीखते हैं, वो हमारा गुरु है। ठीक है। तो आज जो गुरु पूर्णिमा, किसका पूजा करना चाहिए? कौन सा गुरु का पूजा करना चाहिए? पूजा वास्तव में किसका होता है, ये मेन हमको जानना है। तो सबसे मेन जो है, ये जो भौतिक जगत में जितना भी शिक्षाएं हैं, ये शिक्षा तब तक रहेगा जब तक ये शरीर हमारा रहेगा। शरीर छूटने के बाद जितना भी भौतिक जगत में जितना भी गुरु है, उनका शिक्षा भी क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, शरीर के साथ साथ ही चला जाएगा, इसका कुछ भी नहीं रहेगा।
लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में जो गुरु है, ये हमारा शरीर छोड़ने के बावजूद भी ये गुरु हमारा रहते हैं। चक्षुदान दिलोदेई जन्मे जन्मे प्रभु से, यानी इस जन्म में अपने को जब गुरु मिला है, अगले जन्म में हमारा गुरु था। इस जन्म में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के रूप में आए हैं, लेकिन तत्व एक ही रहेगा गुरु। और अलग अलग भगवान की कृपा से अलग अलग व्यक्ति हमको मिलते रहेगा। जब तक इस गुरु तक तो भगवान के धाम हमको नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक उस गुरु का जिम्मेदारी रहते हैं। चक्षुदान दिलोदेई जन्म जन्म प्रभु से। तो इसीलिए ये इतना बड़ा जिम्मेदारी जो है, वास्तव में जो हमारा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, ये सबसे मेन है। इस आध्यात्मिक गुरु का जो भी इस जरा जगत में शिक्षाओं जो दान करते हैं, इस आध्यात्मिक गुरु का जो भी वेदोव्यास, ये जो व्यासपीठ है, ये जो वेदोव्यास जी का गोद कहा गया है, आचार्यगण इसको वेदोव्यास जी का गोद कहा जाता है। इस व्यासपीठ में बैठ के जो व्यक्ति वेदोव्यास जी के द्वारा शिक्षाओं का, वेदोव्यास जी का दिया गया जो शिक्षा का जीवन में आचरण करके उस शिक्षा को जो देते हैं, वही असली गुरु होते हैं। वेदोव्यास जी का जो शिक्षा को जो जीवन में अपनाता है आचरण के रूप में, और वो जो शिक्षा देते हैं वही कभी क्या होता है, उसी को ही गुरु कहते हैं। बाकी सब आप जो बोलेंगे गुरु, वो भी गुरु है, लेकिन वो गुरु हमारा शरीर के संबंध जब तक रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक ये गुरु का हमारा रहेगा। लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी हमारा आध्यात्मिक गुरु का वो रहेगा। एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, यानी एक है आंतरिक और एक बाह्य। जो आंतरिक गुरु है, ये हमारा कभी नहीं जाते, जन्म जन्मांतर रहते ही है। और जो बाह्य गुरु है, जब तक हमारा शरीर है, इस शरीर के साथ साथ हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, जितना भी है ये सब चला जाता है। तो इसीलिए इस वेदोव्यास जी को जो भी स्कूल में शिक्षाएं जो भी दिया जाते हैं, आज के तारीख में तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं है, लेकिन जो वेदोव्यास जी को फॉलो नहीं करते, वेदोव्यास जी का दिया हुआ ज्ञान को जो जीवन में नहीं अपनाते हैं, उस ज्ञान को समझ में वितरण नहीं कर रहे हैं, वो असली गुरु नहीं है। और कौन गुरु है? और गुरु कौन गुरु है? जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किबा विश्व किबा नासी शूद्र कारण है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अगर कोई कितना भी पंडित होने दीजिए, कितना भी वेदांत शिक्षा को जान लिया, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो वो गुरु नहीं है। वो कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। जो भगवान कृष्ण के चरण में है, भगवान विष्णु के चरण में है, भगवान नारायण के चरण में है, वही गुरु हो सकते हैं। बाकी दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकते। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। और गुरु कितना प्रकार के हैं? कौन कौन है गुरु हमारे जीवन में? कौन कौन है? और ब्राह्मण बोले खाली शॉर्ट में। एक है हमारा दीक्षा गुरु, एक है हमारा शिक्षा गुरु, एक है हमारा श्रवण गुरु, और पथ प्रदर्शन गुरु सब अलग अलग है। पथ प्रदर्शन गुरु भी होते हैं जो हमको पथ दिखाते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं, श्रवण गुरु भी अनेकों हो सकते हैं, पथ प्रदर्शन गुरु भी अनेकों हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही है। दीक्षा गुरु कहाँ से आते हैं? दीक्षा गुरु जो प्राप्त होते हैं बलराम जी से लेके परंपरा का नित्यानंद तक जो आते हैं, ये दीक्षा गुरु का परंपरा है। और शिक्षा गुरु का परंपरा सनातन गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी के द्वारा दिया गया जो शिक्षा है, ये शिक्षा गुरु है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये हमारा गौड़ीय मध्य वैष्णव परंपरा में ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ये दोनों का भाग है। लेकिन बलराम जी जो है, जितना भी परंपरा में, सभी परंपरा में दीक्षा गुरु के परंपरा में वही आते हैं।
लेकिन हमारे परंपरा में जो शिक्षा गुरु है ये ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव से आते हैं, वो है बलराम जी से लेके नित्यानंद प्रभु तक आकर और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हमारा दीक्षा गुरु हो गया और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमारा दीक्षा गुरु हो गए, वही बलराम के अनुयायी होके आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इतना भाग्यवान हैं कि इस 84 लोग तो जोनी भ्रमण करते करते गुरु अनेकों है। इस जगत में गुरु का कोई कमी नहीं है। भंडो गुरु भी है, कभी कभी बोलता है गुरु गुरु होते हैं, नहीं, गुरु सब गुरु नहीं होते हैं, सब गुरु नहीं होता है। गुरु कौन है? सदगुरु। सदगुरु, सदगुरु किसको कहते हैं? सत का मतलब एक ही भाई लोग ये नहीं है, मतलब चीटिंग नहीं है, सब वो नहीं है। सदगुरु यानी साक्षात, साक्षात भगवान ईश्वर सत चित आनंदमय, गुरु भी ऐसा ही है। साक्षात सदगुरु, जो सदगुरु जो भगवान के, सदगुरु का काम एक ही है, अपने शिष्यों को लेके भगवान के चरण में दे देना, यही उनका काम है, जो सदगुरु है। बाकी जो गुरु है वो क्या कहते हैं? गुरु कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो। गुरु क्या कहते हैं? गुरु भगवान के पास लेके जाने का काम करते हैं। गुरु ये घटक का काम करते हैं, संबंध कर देते हैं, और संबंध करके गोविंद और शिष्य का संबंध करा के गुरु क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। अभी शिष्य का क्या काम है? शिक्षा के द्वारा अपना शिक्षा गुरु सगुण गुरु के द्वारा उस भक्ति मार्ग को, साधन मार्ग को परिपक्वता करके हमको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस्कॉन में क्यों गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो इस्कॉन में नियम है, जिस दिन जिस गुरु का व्यास पूजा होते हैं, जन्मदिन होते हैं, व्यास पूजा यानी उस दिन वेदव्यास जी को ही हो जाते हैं। जो भी गुरु अपने व्यासासन में बैठते हैं, जो भी उसको मतलब गुणगान किताब, जो भी क्या कहते हैं उसको, ये मिलता है। जो भी शिष्यों के द्वारा उनको गुणगान जो भी कुछ मिलते हैं, वो गुरु क्या करते हैं? डायरेक्ट वेदव्यास जी को परंपरा के द्वारा उसको अर्पण कर देते हैं। और गुरु क्या होना चाहिए? परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 4 परंपरा है, 4 परंपरा के द्वारा ही भगवान के प्राप्ति किया जा सकता है। 4 परंपरा कौन सा है? एक ब्रह्म संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय। और इस 4 संप्रदाय के 4 महान आचार्य भी हुआ। इससे पहले ब्रह्म संप्रदाय में भगवान नारायण ने साक्षात ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय हुआ। भगवान नारायण ने साक्षात लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया था, इसीलिए श्री संप्रदाय हुआ। भगवान ने साक्षात शिव जी को इस ज्ञान प्रदान किया था, इसीलिए रुद्र संप्रदाय हुआ। भगवान ने साक्षात नारायण ने चतुष कुमार को ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए चतुष कुमार संप्रदाय बना। और ये चारों संप्रदाय का चारों मेन आचार्य भी हुआ। ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य जो हुआ ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव, जो माधवाचार्य हुआ ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव। श्री संप्रदाय का हुआ रामानुचार्य। रुद्र संप्रदाय हुआ निम्न का विष्णु स्वामी, शंकराचार्य नहीं, विष्णु स्वामी और निम्ना का आचार्य। शंकराचार्य तो आदि गुरु है। ये कहाँ से? उसी शंकराचार्य भी है जो आपने बताया, उसी का ही परंपरा में वो आते हैं। लेकिन मैंने जो मुख्य बात जो बोला, कलियुग में जो बोला, ये चारों संप्रदाय के चारों आचार्य ने विस्तार किया, चारों आचार्य ने विस्तार किया। श्री रामानुज संप्रदाय, श्री सब अलग अलग है। तो इसी में इस चारों संप्रदाय में, लेकिन इस चारों संप्रदाय के द्वारा करीबन रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय खाली दक्षिण भारत में ही चलते हैं। और ज्यादा करके अभी जो इस जगत में जो विराजमान है,
गुम्भ संप्रदाय सभी जगह भी विराजमान है। तो इसी संप्रदाय के द्वारा जुड़ा होके हमको भगवान की भक्ति करना है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं एवं परम्परम पात्र राजस्व विधियो। क्या माता जी श्लोक? तो ये ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया जा सकते हैं। ये परंपरा के द्वारा भगवान इस ज्ञान को दिया जाता है। और टाइम कितना हुआ? 9:25 हो गया। मैं आया तो सारा जल्दी पढ़ा था, लेकिन फिर भी। और भगवान ने भगवत गीता में क्या बता दिया? गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नया सेवया उपदस्थिते ज्ञानो ज्ञानी नष्ट तद्दर्शिना। तो भगवान क्या कहते हैं? सद्गुरु का शरणगत होना चाहिए, और वो सद्गुरु आपको क्या करेगा? तत्व ज्ञान दान करेगा। और उस सद्गुरु के पास क्या जिज्ञासा करना चाहिए? विनम्र चित्त होके, नम्र होके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और उनका पहला क्या? उनको सेवा करना चाहिए। सेवा करने के बाद विनम्र होके, नम्र होके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, और तभी उस प्रश्न को उस तत्वदर्शी पुरुष, उस गुरु ने आपको ज्ञान दान करेगा। तो क्या पूछना चाहिए गुरु से? गुरु से क्या प्रश्न पूछना चाहिए बताइए? कि मेरा कभी मृत्यु होगा, कि मेरा कभी पैसा आएगा, मेरा कभी बांग्ला होगा, घर होगा? क्या पूछना चाहिए गुरु से जाके? मैं कौन हूँ? यस। और मैं इधर क्यों आया हूँ? तो सबसे पहला बात है मैं कौन हूँ। यानी अपने जो विषय कोर्स के उसमें स्वतत्व और तत्व। स्वतत्व यानी मैं कौन हूँ, गुरु को जाके पूछना चाहिए। विषय कोर्स में आता है ना, मैं कौन हूँ, वो मैं स्वतत्व है। गुरुदेव मैं कौन हूँ? परतत्व गुरुदेव बताएगा। परतत्व का ज्ञान हमारा नहीं है। परतत्व गुरुदेव बताएंगे कि आप जो हो, मैं कौन हूँ? आप जो हो कृष्ण का नित्य दास हो, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आप जो है कृष्ण का नित्य दास हो, और आप भगवान की सेवा, कृष्ण का नित्य दास हो और भगवान की सेवा। स्वतत्व परतत्व का ज्ञान गुरुदेव देते हैं। और कभी क्या कहते हैं? गुरु मुखो पद्म वाक्य चित्ते से करिया उनको आर ना करियो मने आशा। तो गुरु जो ज्ञान हमको देते हैं, अब ये मत सोचिए, देखिए गुरु क्यों जरूरत है? अभी हरे कृष्ण महामंत्र को कौन नहीं जानते हैं? सभी जन जानते हैं। गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। जितना भी जगत में सब गुप्त मंत्र है, बड़े बड़े गुरु लोग नहीं जानते, बाकी सब लोग जान जाते हैं। लेकिन वो मंत्र लेके सब करते हैं, तो उसमें लाभ होगा क्या? लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। कभी लाभ होगा? हाँ, इसीलिए कहते हैं मीरा भाई पहले भी नाम करते थे, पायो जी पायो मैंने राम और रतन धन पायो। तो राम रतन मीरा जी को पूछ रहे, अरे पहले भी तो आप गिरधरी गोपाल राम पहले भी करते थे, तो अभी आपके पास रत्नो कैसे बन गया? ये रत्नो कैसे बन गया? ये नाम पहले भी आप नाम लेते थे, तो अभी रत्नो कैसे बन गए वो नाम? तो मीरा क्या कहते हैं? सदगुरु ने मुझे वो नाम मैं पहले भी करता था, लेकिन सदगुरु ने मुझे अभी वो नाम दिया है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के पास कोई हीरा हो, लेकिन उसको पहचान नहीं हो, खास समझ के खेलते रख देते हैं। लेकिन कोई जरूरी आके बताते हैं, अरे ये तुम्हारे पास हीरा है, तुम ऐसे रख दिए हो, तो क्या करेगा? तभी जैसे कोई जरूरी कहता है निष्ठा हाँ ये, तो क्या करेगा? उसको और उसका ही बढ़ जाए। इसीलिए सदगुरु क्या बताते हैं? कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान के शुद्ध भक्त गुरु के मुख से जब ये नाम सुनेंगे, तभी हमारा वो काम होना शुरू हो जाए। इसीलिए गुरु का जरूरत है। गुरु का जो काम है पूरी इंटरनेट अंदर से गुरु का काम है। ध्यान में रखिए, गुरु अंदर से काम करते हैं। अभी जो गुरु जो गुरु है
जैसा भी हमको पता चलता है, कोई पिता का कोई लड़का बहुत कमा के खाते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं, पिता जी का टेंशन नहीं, कमा के खाते हैं। और कोई लड़का है जो अच्छा तो है लेकिन पिता के पैसे में खाते हैं। तो तबलीग क्या देता है, जो कमा के खाते हैं तो गुरु और लोग जाने के बाद भी उसको कोई चिंता नहीं होता, साधन करते हैं। और हमारे जैसा नालायक जो रहते हैं, जो कुछ कमाते नहीं है, साधन तो नहीं करते हैं, लेकिन गुरु की शक्ति से हम हैं, लेकिन गुरु जब अपकट होते हैं तभी हमारा भक्ति भी डाउन होते हैं। संकट आएगा, वो तो संकट आएगा, तो गुरु सब कुछ हमको पता नहीं है, गुरु सब कुछ झेलते हैं। आपको पता नहीं है, हमारा गुरु महाराज रोज रात को नरसिंह कवचम, नारायण कवचम, हर रोज रात को सब शिष्यों के लिए, कल्याण के लिए नरसिंह कवचम करके सोते थे। नरसिंह कवच उस पढ़ के तभी सोते थे गुरु महाराज। किसके लिए? किसी को पता है ये शक्ति कहाँ से? अंदर से, अंतरंग गीताने शक्ति हमको मिलता था। हम कभी भी कैसे भी करके भक्ति करना तो चल जाता था, लेकिन अभी आप ऐसा करो और पीला पड़ जाओगे। गुरु का है, लेकिन प्रकट में और अपकट में थोड़ा, जो साधन बोध करता है उसका कोई चिंता नहीं है। और जो गुरु के आता है, गुरु की बात है उसको थोड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं, गुरु सब हर समय है, गुरु आज भी है, जन्म जन्मांतर गुरु रहेगा। गुरु तत्व अपकट और पकड़ जो है, जिस प्रकार सूर्य कभी भी अपकट नहीं होते हैं, सूर्य हर समय पकड़ रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अस्त हो जाने से सोचते हैं हम अपकट होते हैं, और उदय होने से हम सोचते हैं प्रकट होते हैं। सूर्य लेकिन एक ही सब समय है, ऐसा कि सूर्य अब अस्त चला गया क्या सूर्य नहीं, ऐसा नहीं, सूर्य तो है, दूसरा देशों में रोशनी दे रहा है। उसी प्रकार गुरु महाराज की जो आचार्य बन होता है, इसी प्रकार होते हैं। तो गुरु के द्वारा एवं परम प्राप्ति इदम राजस्व विद्रोह काले न महता जोग नष्ट परम। अर्जुन এইভাবে गुरु परंपरा के माध्यम से ये राजस्व ज्ञान काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। मैं फिर से तुमको उस ज्ञान को दान कर रहा हूँ। काल के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, आप जानते हैं। फिर भगवान 5000 साल पूर्व क्या करते हैं, वो ज्ञान अर्जुन को दान किया। और गुरु का और क्या क्या है, बाचो वेगम मनोसा क्रोध वेगम दीघा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम जो विषय है तो धीर सर्वामितम सर्वामहित्वं पृथिवीश शिष्यते सर्वम धीर सर्वम अपि इमं पृथ्वी शिष्यत। तो जो गुरु होने का किसका और क्या क्या है, बाचो वेगम, जिसका वाक्य का वेग नियंत्रण कर सकता है, बाचो वेगम क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये 6 प्रकार का वेग जो दमन कर सकते हैं, वो सारे जगत को हासिल कर सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं। पता चला कौन कौन वेग है, सब वेग है, जानते हैं कौन कौन वेग है। एक बाचो, यानी बाप का जानते, हर दिन हम क्या क्या करते हैं, लेकिन वही बाप का अगर भगवान के नाम के द्वारा वृंदावन में ऐसे ऐसे सब संत हुए जिसका मुंह से दूसरा बात किसी का नाम ही नहीं निकलते। राम आओ, नारायण आओ, प्रसाद रेडी है, हरि बोल, राधे राधे, उसको मुंह से कोई दूसरा निकालता ही नहीं है। और तो और कोई गुरु बात भी नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलते हैं, आहत से, यानी क्या बोलते हैं उसको, और एक सुंदर भाषा है, हम इसमें से समझ जाते हैं। आहत से क्या एक भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, उससे ही समझ जाता है। तो इसीलिए बाचो बेगम क्रोध,
आप जानते हैं कि क्रोध को जय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के जो भक्त है तो क्रोध को जय कर। गुरु महाराज सचिव इस प्रकार क्या क्या आते हैं उसके सामने। अब सोच सकते इतना बड़ा संत जब मायापुर में जाते हैं परिक्रमा में, अरे 3:30 4 लोगों का प्रसाद खाना के टाइम पे आ जाते हैं। कैसे टाइम पे जगह पे पहुंचना, टाइम पे कैसा चलते हैं जो सिस्टम हो सकते हैं। और ऐसा लास्ट में सब भक्त लोग क्या देता है मालूम है, लास्ट में बोला जाता है कि किस को फीडबैक होता है ना, फीडबैक देने के लिए पूछो क्या क्या आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको सुविधा होगा। और कोई भक्त लोग क्या कहता है, प्रभु जी मुझे हमको उनकी सर्विस में मुझे पनीर नहीं मिला था, अरे मुझे साग कम मिला था, मुझे सोने को नहीं मिला था, वो सब चिल्ला रहा था, मेरा टेंट थोड़ा छोटा है, मेरा ऊपर कपड़ा नहीं था, मेरा ऊपर फैन चालू नहीं था। ये सब बात बोलते हैं। सोचिए कितना दुख होता है उन लोगों को जो अरेंजमेंट करते हैं, है ना। अभी यहाँ पर आप आए हो, सब लोग की सुविधा असुविधा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए, आप लोग तो अच्छे कोई बताएंगे नहीं भाई यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। अगर कोई बताएंगे कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, तो दुख होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इस प्रकार देते हैं। हमको ये सोचना चाहिए किस प्रकार आप मेंटेन इतना सुंदर करते हैं, ये बोलना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में भी कोई सोच नहीं करते सोचिए। और टाइम चला जाएगा, मैं आगे नहीं बताता हूँ, लास्ट में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे जरूर आज का दिन। मैं सनातन गोस्वामी का कथा यही नहीं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सनातन गोस्वामी का कथा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। इतना सुंदर विस्तार है उनका, एक एक लीलाएं अगर हम श्रवण करेंगे बहुत सुंदर, हम कई बार कह चुके हैं, उनका बहुत सुंदर लीलाएं हैं। और इसीलिए नहीं मैंने कहा है क्योंकि मेरा मन में वो भी था। और टाइम कितना होगी, और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो गुरु के द्वारा हमको सब कुछ मिलते हैं। और इस कलियुग में सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। पहले किस प्रकार कौन बनेगा, कौन बनेगा नहीं। यहाँ पर तत्व कहते जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से ही सब शुद्ध है। समझता भवेद वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण। यहाँ पर इसलिए एक कहा गया है कि आज जो सब शूद्र है, लेकिन गुरु के द्वारा, संस्कार के द्वारा और गुरु की कृपा के वजह से हमको ये सब प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वैष्णव ये सब गुरु के द्वारा। इसलिए कहते हैं मुची भय सूची भय यदि कृष्ण भजे, सूची भय मुची भय यदि कृष्ण चाहिए। अगर कोई मुची अगर होते हैं जो चप्पल सिलाने वाला, अगर वो कृष्ण का भजन करते हैं तो वो सूची है। अगर कोई ब्राह्मण होके, सूची होके, सन्यासी होके अगर कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं तो वो मुची है। सोचिए कितना सुंदर, कितना बड़ा बात है ये सब। और सनातन गोस्वामी ने यही महाप्रभु से पूछा था कि यानी अमर जारे तापत्रय यहाँ नहीं जानी ज्ञानों ने दिखे भाई। ये है प्रश्न कि मैं कौन हूँ, वही तत्व और तत्व, और मैं क्यों इतना दुख किताब ज्यादा भोग रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि क्या आप मुझे बताएंगे। तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास तथा शक्ति हो आप जी। लेकिन कृष्ण का नित्य दास है। एक बात यहाँ पर है, ये ध्यान में रखना चाहिए, तथस्था शक्ति। तथस्था का मतलब जानते हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, एक तथस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है,
राधा रानी के अंदर जो भी भगवान के पार्षद है अंतरंगो, इसको भगवान के जो भी भक्ति करते हैं अंतरंग शक्ति में आते हैं। बहिरंग शक्ति जैसे जरा जगत जो देख रहे हैं, बहिरंग शक्ति के अंदर जो दुर्गा देवी है, ये माता जो है भगवान की बहिरंग शक्ति है। और तटस्थ शक्ति जो है जीव। तटस्थ मतलब तट, यानी कभी अंतरंग में जैसे ना बीच में कभी इस पार और उस पार बीच में रहता है तटस्थ, कभी इस पार कभी उस पार, यानी जीव ऐसे बीच में है, कभी अंतरंग में कभी बहिरंग में। भक्ति करेगा तो अंतरंग में आएगा और जैसे कृष्ण को भूल जाएंगे बहिरंग में आएगा। इसीलिए तटस्थ शक्ति भगवान का तटस्थ शक्ति। अगर अंतरंग शक्ति में आ जाएंगे तो हमको कुछ डर नहीं है, लेकिन डर ये भी अंतरंग शक्ति से कभी कभी हम बहिरंग में भी जा सकते। तो ठीक है, आज और ज़्यादा नहीं लेते, कीर्तन होगा थोड़ा ज़्यादा टाइम। सुबह को आ जाओ, अभी आपका भी बारी है, धूमधाम से बजाओ। और सभी लोग ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, इस गुरु के विषय में कुछ पूछना है, किसी को कुछ गुरु के विषय में पूछना है? बुला स्वागत करते हैं, हमारा काम है ना।